नमस्कार भाई सभी को। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके। जो अपनी सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हैं पेपर में सारे के सारे करवाए जाएंगे। तो जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लगा है चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो। हरियाणा की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत डैश की स्थापना की है। तो किसकी स्थापना की? पारिस्थितिकी क्लब की। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग डैश वन क्षेत्र है। तो 3.58% पर वन है। बैसाखी मेला प्रत्येक वर्ष डैश के उद्यानों में मनाया जाता है। तो बैसाखी मेला कहाँ के उद्यानों में? पिंजौर। बैसाखी मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष पिंजौर में किया जाता है। इस वर्ष का बैसाखी मेला 14-15 अप्रैल 2018 को पिंजौर में लगा गया था। पिंजौर में लग गया यूँ और वही अप्रैल में लग गया, ठीक है। 14-15 अप्रैल में लग गया, इतनी बात याद रखियो। पिंजौर में लगाया जाता है। यह मेला बैसाख महीने से संबंधित है। यह 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2006। पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार 2006 में आयोजित किया गया। अंतिम बार यह 28-29 दिसंबर 2015 को आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य ऊंची संस्कृति और ऐतिहासिक परंपरा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, डैश की स्मृति में हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में मेला सच्चा सौदा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है फ़कीर शाह मस्ताना। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष डैश के उपनगरों में किया जाता है। तो ये फरीदाबाद में अंदर। फरवरी 2017 में हरियाणा सरकार ने लिंग अनुपात प्रबंधन करने हेतु एक डैशबोर्ड सेटअप किया है। तो ये किया है पानीपत के लिए। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना निम्न समुदाय वर्ग को आवृत करती है। तो ये करती है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता दी जाती है। तो कहाँ से दी जाती है? नाबार्ड से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य तथा फलोद्यानी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? तो यह है 5%। अगला क्वेश्चन है, हुड्डा का नामकरण किया गया है। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना 13 जनवरी 1977 को हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इसका चेयरमैन होता है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा का नामकरण किया गया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना प्रतिशत है? 2.09%। किस जिले से और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया? तो गुरुग्राम से इसका निर्माण किया था। गुरुग्राम में काट के फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया 1979 में। फरीदाबाद जिले से 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 ईस्वी में फरीद बाबा ने की थी। करनाल मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो सोनीपत नहीं आता भाई। हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस प्राणी समूह में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? पक्षी। कालेसर हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक नेशनल पार्क है। इसे पार्क का दर्जा दिसंबर 2003 में दिया गया था और ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। पिंजौर के यादविंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव किस माह में संपन्न हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा जून या जुलाई।
27वें आम मेले का आयोजन 7-8 जुलाई 2018 को पिंजौर में किया गया। इस मेले का शुभारंभ टूरिज्म मिनिस्टर श्री इसमें मैंने हुई है भाई। पिंजौर के यादविंदर गार्डन में आयोजित आम मेला उत्सव किस माह में संपन्न हुआ था? जून या जुलाई। अगला क्वेश्चन है, बडकल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष अस्तित्व किया गया? तो बडकल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1973। फरीदाबाद के पश्चिम में फैले विशाल चट्टानी क्षेत्रों के मध्य स्थित बडकल झील दिल्ली मथुरा राजमार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1947 में सिंचाई योजना के अंतर्गत बडकल झील का निर्माण किया गया था। महिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो ये कौन सा था भाई? पेवा। महिर भोज के शासनकाल में पेवा उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। भारत में खुले शौच से मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो ये है भाई 5वां। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला करनाल में प्रति माह आयोजित किया जाता है? तो यह है पांडु का मेला। करनाल के मेले व उत्सव। बाबा सिमरनदास का मेला। जिले के इंद्री कस्बे में अक्टूबर माह में बाबा सिमरनदास की समाधि पर इस मेले का आयोजन होता है। देवी का मेला मार्च या अप्रैल के महीने में लगता है। गोगा पीर का मेला भादों की नौमी। परासर का मेला, ठीक है। पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, ये सारे कहाँ लगा भाई? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, महिला पुलिस समय सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा डैश राज्य बना? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। महिला पुलिस समय सेवक पहल को प्रारंभ करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। किस वर्ष में हरियाणा का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोन्नत किया गया? तो ये 2013 में 27वें सूरजकुंड हरियाणा का सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोन्नत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब लाया गया था? ये 2013 में। सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर क्षमता हासिल करने का क्या लक्ष्य दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है 80%। सोनीपत तक। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा निम्न अनुपात में किया जाएगा। 80:20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? गुरुग्राम शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है। गुरुग्राम को साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी आदि उपनामों से जाना जाता है। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? फतेहाबाद रोहतक मंडल में नहीं बल्कि हिसार मंडल में आता है। तो रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? फतेहाबाद। हरियाणा में तीज मनाई जाती है जुलाई अगस्त में। हरियाणा में तीज जून जुलाई यानी कि सावन महीने में मनाई जाती है। और एक क्वेश्चन और आता है, वर्षा का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम पर्यटन कॉम्प्लेक्स और उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? डबचिक 1997, यह सम्मिलित नहीं है। डबचिक पर्यटन स्थल दिल्ली आगरा राजमार्ग के मध्य वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। यह हरियाणा के पलवल जिले से संबंधित है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये थे भाई न्यायमूर्ति रामलाल। हरियाणा व पंजाब के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति रामलाल जी थे, जो 15 अगस्त 1947 से 18 जनवरी 1949 तक रहे। हरियाणा गठन के समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह
30 मई 1966 से 15 अगस्त 1970 थे। वर्तमान में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद। ये सभी फिरोज शाह तुगलक ने 3 शहरों की स्थापना की, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद। इनमें से 2 शहर हिसार, फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था भाई? पंचकुला। निम्न सभी मुक्केबाज भिवानी से संबंधित है सिवाय मनोज कुमार। मनोज कुमार बॉक्सिंग का जन्म राजौंद कैथल जिला है। दिनेश कुमार, जगदीश सिंह, विजेंद्र सिंह तो है भिवानी के, लेकिन ये मनोज कुमार का संबंध कहाँ से है? राजौंद कैथल जिला है। जिन्हें 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी लाइट वेल्टर वेट में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है? तो प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है हरियाणा की? घग्गर। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो कैथल जिला हिसार पुलिस रेंज में नहीं आता। हिसार रेंज में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद तथा हांसी पुलिस जिले आते हैं। हांसी एक जिला नहीं है, सिर्फ एक पुलिस जिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। हांसी एक जिला नहीं है, सिर्फ एक पुलिस जिला है। हांसी व मानेसर 2 पुलिस जिले ऐसे हैं जो सिर्फ पुलिस जिले हैं। पुलिस जिले हैं खाली, जिले नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलिस जिले हैं खाली, ऊँ जिले नहीं है। अगला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? भिवानी। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1969 को हरियाणा के भिवानी जिले की सिवानी तहसील में खेड़ा गांव में हुआ था। ये वर्तमान दिल्ली के 7वें 14 फरवरी 2015 से मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी 2012 में बनाई थी इसने। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर हैं? कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष, तो कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के जो अवशेष है वो कहाँ पे है? करनाल के आसंद में। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष करनाल के आसंद है भाई, वो आसंद है करनाल से मिले। गोरंडा करनाल में प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी स्थापित किया जाएगा। रेवाड़ी हरियाणा की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये अकबर। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में 1570 में बनाई गई। यह रेवाड़ी की पुरानी कचहरी के पास है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये झज्जर। दलबीर सिंह सुहाग का जन्म 28 दिसंबर 1954 को झज्जर के बिहसान गांव में हुआ था। ये भारतीय थल सेना अध्यक्ष के रूप में 31 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक रहे। रबी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? तो यह है 1.5%। अम्बाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो कैथल अम्बाला पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता। अम्बाला रेंज के अंतर्गत अम्बाला, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर आते हैं। कैथल करनाल रेंज के अंतर्गत है। करनाल पुलिस रेंज में करनाल, कैथल व पानीपत जिले आते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्यौहार वर्ष डैश में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है बगीचों का त्यौहार? तो ये 1997। चंडीगढ़ में बगीचों का त्यौहार 1997 से मनाया जाता है। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया? तो ये बगीचों का त्यौहार तो 1997, लेकिन चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया? तो ये 1967 ईस्वी। जाकिर हुसैन रोज गार्डन की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। इसमें 1600 तरह के फूल हैं और यह 30 एकड़ में फैला हुआ है। कुश्ती प्रवीण गीता फोगाट का जन्म स्थान है? तो भिवानी। गीता फोगाट का जन्म स्थान बलाली गांव है।
जो कि चरखी दादरी जिले में पड़ता है। चरखी दादरी जिला बनने से पहले बलाली गांव भिवानी में, ये चरखी दादरी में है भाई, बलाली गांव पहले भिवानी में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? तो इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो नारनौल। इब्राहिम खान के मकबरे को निर्माण शेरशाह सूरी ने 1538-46 में अपने दादा इब्राहिम खान की याद में करवाया था। शेख अहमद नियाजी ने इस मकबरे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह चौकोर आकार का है जो महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल, महेंद्रगढ़ तथा इब्राहिम लोधी का मकबरा पूछा है तो पानीपत में है भाई। कौन प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार है? तो पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार है। गुरुग्राम के प्रविष्ट नागरिक एवं प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शेखर गुलेरिया, चंद्रशेखर गुलेरिया को नगर निगम गुरुग्राम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के लिए आधिकारिक तौर पर कार्टूनों के लिए ब्रांड अम्बेसडर घोषित किया। ठीक है, अगला, हरियाणी क्षेत्र के लोक देवता गुग्गा जी किससे सुरक्षा करते हैं? हरियाणा क्षेत्र के लोक देवता गुग्गा जी किससे सुरक्षा करते हैं? सांप के काटने। लोक देवता गुग्गा जी सांप के काटने से सुरक्षा करते हैं। गुग्गा जी सांप के देवता कहे जाते हैं। इसकी पूजा भादो महीने की गुग्गा नवमी को की जाती है। इस दिन इनके भगत गुग्गा नृत्य भी करते हैं। गुग्गा नृत्य छड़ी नृत्य। गुग्गा नृत्य भाद्रपद मास में गुग्गा नवमी के पूर्व पर गुग्गा पीर के भगत गुग्गा छड़ी के चारों तरफ एक बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी व गेरू की ताल पर करते हैं। एक लंबे बांस पर मोर एवं रंगीन धागे के कपड़े लपेटकर गुग्गा भगत अपनी गुग्गा छड़ी तैयार करते हैं और घर घर घूमते हैं, गलियों में नृत्य करते हैं। काफी भगत तो शक्तिवंश जंजीरों से सजा को पीटते हैं। इस नृत्य को गुरु गुग्गा रहीम पीर तथा बागड़ वाले के नाम से भी जाना जाता है। तो युवा आग्रह भाई, एक लंबे बांस पर बांध कर कौन सा नृत्य कर जावा? छड़ी नृत्य। अगला है, दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन था? तो ये था उमराव खान। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटे सूती धागे की मोटी चादर क्या कहलाती है? खेस। ठीक है, देखो, मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है खेस कहलाती है। कमरी या बंडी आदि आस्तीन की कटी तक की कमरी जो अभी तक बुजुर्ग पहनते हैं उसको कहते हैं कमरी। बास्कट अब भी कई बुजुर्ग पहनते हैं। टोपी, गांधी टोपी जैसे पुराने लोग पहनते थे। लोई एक प्रकार की ओढ़ने की चादर। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया? तो 31 जुलाई प्रतिवर्ष। सरदार उधम सिंह का जन्म पंजाब के सुनाम में 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडायर को 1940 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटाविलो जेल यूके में फांसी दी गई थी। इनकी याद में प्रतिवर्ष 31 जुलाई को उधम सिंह शहादत दिवस मनाया जाता है। शराब के निषेध के संबंध में अध्यादेश 1 जुलाई 1996 को पारित किया गया। बाद में इसे वापस लिया गया था 1 अप्रैल 1998 को। 96 में लागू हुआ था और 98 में वापस हो गई थी। किन ने कराया था? यो बंसीलाल ने सब करी थी। ठीक है, हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन दुर्गा। हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम ऑपरेशन दुर्गा है। ऑपरेशन दुर्गा 13 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ था यो। ठीक है, अगला है, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है?
तो रोहतक है। रोहतक व चरखी दादरी हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। निम्न में से सामान्य सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? तो देखो इनमें तो रेवाड़ी है, बाकी सबसे कम वर्षा हिसार और सिरसा में और हिसार में सबसे कम होगा भाई, ठीक है। बच्चे के जन्म के छठे दिन रात की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? तो ये छठी नृत्य आयोजन पर प्रदेश में शिशुओं के जन्म के छठे दिन स्त्रियों द्वारा रात्रि में किया जाता है। इस समारोह में अंत में उबले नमकीन चने व उबली मीठी गेहूँ बांटे जाते हैं, जिन्हें बाकड़ी भी कहा जाता है। फाग नृत्य, यह नृत्य आमतौर पर किसानों द्वारा फाल्गुन महीने में किया जाता है। किया जाने वाला मौसमी नृत्य है। यह पुरुषों और स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है, परंतु कई बार केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के दौरान स्त्रियां परंपरागत रंग बिरंगे परिधान पहनती है तथा पुरुष रंग बिरंगी पगड़ियाँ बांधते हैं। यह नृत्य ताशा, नगाड़ा और ढोल की थाप पर किया जाता है। ये गुग्गा नृत्य अथवा छड़ी नृत्य। गुग्गा नृत्य भाद्रपद मास में गुग्गा नवमी के पर्व पर गुग्गा पीर के भगत गुग्गा छड़ी के चारों तरफ बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी व गेरू की ताल पर करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? प्लास्टिक पार्क है अपना पानीपत में। नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा की स्थापना 13 जुलाई 1917 को हरियाणा के पानीपत जिले में की गई थी। तो 13 जुलाई 2017 में, 1917 नहीं 2017, सॉरी भाई, पानीपत में की गई थी। यह 102 एकड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कैथल में गुलाची का बाबा मीरान नौबहार की मजार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है? 960 वर्ष। कैथल के गुलाचिका में बाबा मीरा नौबहार की लगभग 960 वर्ष पुरानी मजार है। यहाँ पर प्रति वर्ष मेला लगता है। भारोत्तोलन में मलेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था कौन से साल में? 2000 में, सन 2000। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म जनगणना 2011 के विषय में सही सम्मिलित है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपने मेरा है फरीदाबाद की, और सबसे कम जनसंख्या है आपकी पंचकुला की। आपने पता ही है इसका। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ सिवाय कुरुक्षेत्र के। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। तो भाई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध का आदेश उठाया। तो ये उठाया था बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष, आयरन मैन, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, शिल्पी कहा जाता है। तो भाई यहाँ तक की अपनी वीडियो हमने 800 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। और जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लगा है, एक बार चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर कर दियो भाई। जय हिंद, जय भारत।